बालंगीर अधिष्ठात्री देवी मां पाटनेश्वरी नको मोर कोटि कोटि जोहार। भाइयों बहनों, ये उड़ीसा राज्य अमीर राज्य है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में एक नाम उड़ीसा का है, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा गरीबों का अगर कहीं रहना होता है तो उड़ीसा में होता है। यहां की जनता गरीबी से जूझ रही है। इतना धनवान प्रदेश, लोग गरीब क्यों है? 50 साल आपके बर्बाद हो चुके, 50 साल। अब उड़ीसा को बचाना है कि नहीं बचाना है? उड़ीसा की अस्मिता बचानी है कि नहीं बचानी है? उड़ीसा के बच्चों का भविष्य बचाना है कि नहीं बचाना है? और इसलिए मैं आज उड़ीसा के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाइयों बहनों, आप मुझे पूरी ताकत से बताइए, ये हमारे उड़ीसा की ये बर्बादी हुई, इतनी संपदा, प्राकृतिक संपदा का भव्य खजाना है यहां, लेकिन यहां बर्बादी ही बर्बादी है। इसका गुनहगार कौन है? इसका गुनहगार कौन है? अब उनको विदाई देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? और अब तो आपके इलाके में मुख्यमंत्री आए चुनाव लड़ने के लिए, जरा गाजे बाजे के साथ विदाई कर दो भाई। इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और जहां चुनाव लड़ने आए हैं वहां के 10 गांवों के नाम बिना कागज बोल रहे हैं। आप देखिए साहब, वो यहां की जमीन से कटे हुए, वो आपसे कटे हुए हैं, वो आपके दुख नहीं जानते, वो आपके सपनों को नहीं समझते हैं, वो आपके सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। भाइयों बहनों, और इसीलिए हमारा उड़ीसा इतना धनवान होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। आपने करीब 25 साल तक बीजेडी को अवसर दिया। बीजेडी नेताओं के पास बंगले हो गए, गाड़ियां आ गई, लेकिन यहां से नौजवान दादन के लिए मजबूर है, पलायन के लिए मजबूर है। पलायन की ये परंपरा, ये मजबूरी समाप्त होनी चाहिए कि नहीं? समाप्त होनी चाहिए कि नहीं? कौन करेगा? कौन करेगा? आप करेंगे पक्का? आपका वोट करेगा। अब उड़ीसा भाजपा ने बहुत बड़ी घोषणा की है। एक एक किसान को बताएंगे, हर किसान को समझाएंगे बीजेपी ने क्या वादा किया है। बीजेपी ने कहा है कि धान किसानों के पास से 3,100 रुपया का, यानी जो 1,500-1,600 है उसके सामने 3,100 रुपये का एमएसपी धान किसानों को मिलेगा। भाइयों, तो इतना काम कर दोगे ना, भुवनेश्वर में सरकार बन जाएगी। और उनको ये भी बता दीजिए कि मोदी की गारंटी है कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद जैसा ही आपका धान लेंगे 48 घंटे में आपके खाते में सीधा पैसा जमा हो जाएगा। बालंगीर के करीब 2.5 लाख किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के 550 करोड़ रुपए मिले हैं। मोदी कटहल, प्याज ऐसी सब्जियां उगाने वाले किसानों को भी चिंता कर रहा है। हम पूरे देश में
प्याज जैसी सब्जियों के लिए कोल्ड स्टोरेज के क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका फायदा यहां के सब्जी किसानों को होगा। साथियों, यहां बीजेडी की सरकार ने सिंचाई परियोजना में भी घोटाला किया है। कितनी ही परियोजना यहां दशकों से लटकी हुई है। बीजेडी सरकार यहां ना तो सिंचाई का पानी दे रही है और ना ही रोजगार। उड़ीसा की जनता कब तक ऐसी जिंदगी जीती रहेगी? आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की गारंटी मोदी देता है। हम सिंचाई का पानी भी देंगे, हम रोजगार के अवसर भी देंगे। यहां के कपास किसानों की मुश्किलें कम करने के लिए भी भाजपा सरकार पूरा प्रयास करेगी। भाइयों और बहनों, जब तक यहां बीजेडी की भ्रष्टाचारी सरकार होगी, तब तक लाभार्थियों को पूरा हक नहीं मिल पाएगा। एक परिवार को जो कुछ चाहिए वो मोदी उपलब्ध कराने में जुटा है। पक्का घर, शौचालय, बिजली, गैस का सिलेंडर, नल से जल, और ये मोदी की योजना है। अब मुफ्त चावल भी दिया जा रहा है। बाणगीर में करीब 2 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको पक्के घर, मुफ्त बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन मिले हैं। ये तब है जब यहां बीजेडी सरकार इन योजनाओं में लूट खसूट करती है। यहां भाजपा सरकार बनेगी तो हर लाभार्थी को पूरा लाभ मिलेगा। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों से पिछले 10 साल में 10 करोड़ बहनें, यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 10 करोड़ बहनें स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी है। मोदी ने इन समूहों से जुड़ी 3 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें यहां बैठी है, मोदी का लक्ष्य है मुझे तीसरी बार सरकार बनाने के बाद 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। इस देश में गांव में 3 करोड़ लखपति दीदी बन जाए ना तो पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। भाइयों बहनों, ये काम करना है। ओडिशा भाजपा ने यहाँ की बहनों के लिए सुभद्रा योजना बनाने की भी घोषणा की है। महिलाओं को इससे बहुत मदद मिलेगी। ये योजना उनका बड़ा संबल बनेगी। मोदी सरकार पहले ही माता बहनों के लिए पोषण अभियान चला रही है। गर्भावस्था के दौरान हर बैंक के खाते में, हर बहन के खाते में मैं दिल्ली से 6,000 रुपया भेजता हूं, लेकिन ये पैसे उड़ीसा की मेरी बहनों को मिल नहीं पाते क्योंकि उड़ीसा सरकार ने यहां इस योजना पर रोक लगा रखी है। बताओ, अब गरीब माताओं बहनों की सेवा भी न करने दे, ऐसी सरकार की कोई जरूरत है क्या? यहां की सरकार को आपकी कोई परवाह नहीं है। ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? सबके सब बताओ तो पता चलेगा मुझे। ऐसी सरकार जानी चाहिए, ऐसी सरकार जानी चाहिए, ऐसी सरकार जानी चाहिए। साथियों, यहां उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार पक्की है। आपका हर वोट, जब आप इनको वोट देंगे ना, एमएलए को वोट देंगे, एमपी को वोट देंगे, कमल पे बटन दबाएंगे ना, तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जमा हो जाएगा। जब तक मतदान नहीं करेंगे, जलपान नहीं करेंगे, ये संकल्प ले सकते हैं। अरे मेरा काम करोगे, पक्का करोगे? अच्छा देखिए, यहां से ज्यादा परिवारों को जाकर के मिलिए और परिवारों को मिलकर के कहिएगा कि मोदी ने आपको, हर परिवार को कहना, मोदी ने आपको
जय जोहार कहा है, जय जगन्नाथ कहा है। मेरा जय जगन्नाथ पहुंचा दोगे? हर परिवार में पहुंचा दोगे? मेरे नाम से पहुंचाना होगा, पहुंचाओगे? बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजू जनता दल विधायक प्रार्थी को आशीर्वाद करो। बीजू जनता दल सरकार बिजली मांगना देवे अपन माने खुशी तो जुलाई बिजली बिल आसीबो नहीं। चुनाव 2024 हम एक क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं, जो काम दुनिया की किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अब हमने निर्णय ले लिया है, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। तो हम लाखपति बनाएंगे, और एक नहीं 10 नहीं, करोड़ों लाखपति बनाएंगे। 4 जून 2024 इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उसके एकदम बाद करोड़ों लोगों की लिस्ट होगी, और हर परिवार में से, हर गरीब परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। हिंदुस्तान के हर प्रदेश में करोड़ों महिलाएं जगेंगी और अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगी। 4 जुलाई को 1 महीने की किस्त 8,500 रुपए उसके बैंक अकाउंट में मिलेगा। 1 लाख रुपए हिंदुस्तान के सबसे गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर हर महीने टकाटक 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 टकाटक। इसको कहते हैं विकास। किसानों को जैसे हमने पहले कर्जा माफ किया था, वैसे ही हिंदुस्तान के किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक काम होगा, किसानों के लिए गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गन्ने के लिए, धान के लिए, गेहूं के लिए, सब्जियों के लिए कम से कम दाम सरकार कानून के साथ आपको गारंटी करवाएगी। इसमें बहुत सारे परिवार मनरेगा का काम करते हैं, बहुत महिलाएं आशा और आंगनवाड़ी का काम करती हैं। परिवारों को मैं कहना चाहता हूं, आज नरेंद्र मोदी जी आपको मनरेगा में 250 रुपए देते हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आपको 400 रुपए देने जा रही है। और आशा और आंगनवाड़ी महिलाओं को कहना चाहता हूं,
उन परिवारों को कहना चाहता हूं, जितना भी पैसा आपको आज मिल रहा है उतना उससे दुगना पैसा आपके बैंक अकाउंट में 4 जून के बाद कांग्रेस पार्टी डाले जा रही है। मैंने रोजगार की बात कही, फैक्ट्रियों की बात कही, मगर युवाओं की भी बात करना चाहता हूं। 30 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, वो 30 लाख सरकारी नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे। और युवाओं के लिए हम एक नया अधिकार ला रहे हैं, पहली नौकरी पक्की। पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी ऑफिस में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स को, बेरोजगार ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को 1 साल की नौकरी का हम अधिकार देने जा रहे हैं। 1 साल की नौकरी मिलेगी, बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में हर महीने जैसे गरीब महिलाओं को 8,500 रुपए मिल रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए महीने का ठका ठक अंदर। ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं भाइयों और बहनों। मगर सबसे बड़ी बात इस चुनाव में, इस संविधान को, अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को बचाने की बात है। भाइयों और बहनों, अगर ये चला गया तो आपकी जमीन चली जाएगी, आपके हक चले जाएंगे, रिजर्वेशन चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर चला जाएगा, पब्लिक सेक्टर पूरा का पूरा प्राइवेटाइज हो जाएगा और हिंदुस्तान को 22 लोग, अरबपति लोग चलाएंगे। इसीलिए जनता की सरकार होनी चाहिए। संविधान की रक्षा कीजिए, रिजर्वेशन की रक्षा कीजिए, गरीबों की रक्षा कीजिए और कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए। कांग्रेस पार्टी को यहां भारी बहुमत से जिताइए।